विश्वुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता का गोपनीय विषय क्या है, इस पर मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वाणी रूपी पुष्प अर्पित करता हूं और मित्रों, आपसे निवेदन करता हूं कि गीता का गोपनीय विषय क्या है, इस पर मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प आपको भी निवेदित करता हूं। मित्रों, मैं जो भी निवेदन करता हूं मित्रों, गुरुजनों महात्माओं गुरुजनों से जो प्राप्त उपदेश स्वरूप अमृत स्वरूप मुझे मिला है, उसी को मैं अपनी वाणी रूप से परिणित करके आपके चरणों में निवेदित करता हूं मित्रों। उससे यदि आपको कुछ लाभ होता है मित्रों, तो दास पर बड़ी कृपा होगी, और यदि कोई त्रुटि होती है मित्रों, तो अपना दास समझ करके क्षमा करने की कृपा करेंगे। तो गीता का गोपनीय विषय क्या है, इस पर हम निवेदन आपके श्री चरणों में निवेदित करूं मित्रों। भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पुरो अर्जुनस्य कृशेन स्वात्मा हि प्रकटीकृतः, विषयो गोपनीयोऽयं गीताया मन्यते बुधैः। मित्रों, गीता का गोपनीय विषय क्या है, इस पर मैं आपके समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करता हूं, निवेदित करता हूं। मित्रों, भगवान के द्वारा आत्मी भक्त अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट करना ही मित्रों गीता का मुख्य गोपनीय विषय है। भगवान अवतार लेकर अपने आप को छिपाते हैं, सबके सामने अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं करते। अध्याय 7 25वां श्लोक इसको कहता है मित्रों। परंतु अपने अंतरंग प्यारे भक्तों के सामने वे छिप ही नहीं सकते, अपने आप को प्रकट कर ही देते हैं मित्रों। भगवान ने गीता में अपने प्यारे भक्त अर्जुन के सामने अपनी भगवत्ता, महत्ता, प्रभुता की बहुत सी बातें कही हैं। जैसे इस योग कर्मयोग को मैंने पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने मन से और मन ने इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को समस्त राजर्षियों ने काम में लिया मित्रों। परंतु इसको जानने वाले ना होने से बहुत काल से यह योग लुप्त प्राय हो गया है। उसी इस पुरातन योग को मैंने तेरे से कहा। यह बड़े रहस्य की बात है। तात्पर्य है कि जिसने पहले सूर्य को उपदेश दिया मित्रों, वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। यह अत्यंत गोपनीय बात है। अध्याय 4 के 1 से लेकर के 3 श्लोक तक इसका वर्णन मित्रों मिलता है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो गए हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अध्याय 4 5वां श्लोक इसका मित्रों वर्णन करता है। मैं अजन्मा, आव्यात्मा और संपूर्ण प्राणियों का स्वामी रहता हुआ ही प्रकृति को अपने बस में करके प्रकट होता हूं। अध्याय 4 6वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों।
मैं ही धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। अध्याय 4 7 से 8वें श्लोक तक इसका वर्णन मिलता है मित्रों। महासर के आदि में मैंने ही चारों वर्णों की रचना की है। रचना करने पर भी मैं अकर्ता ही रहता हूँ। अध्याय 4 13वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। मेरे को संपूर्ण यज्ञों तथा तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का सुहित जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 5 29वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वह अदृश्य नहीं होता। अध्याय 6वां 30वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। इस संसार का मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है। जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा, आदि में कारण रूप से मैं ही हूँ। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, मैं हूँ। अध्याय 7 7 से 12 श्लोक तक इसका वर्णन मिलता है मित्रों। मैं संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, पर मैं उन प्राणियों में नहीं हूँ और वे प्राणी मेरे में नहीं हैं। यह मेरा ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य देख। अध्याय 9 4 से 5 श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। महाप्रलय में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। अध्याय 9वां 7वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। इस संपूर्ण जगत का माता, पिता, धाता, पितामह आदि मैं ही हूँ। अध्याय 9 7 17वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। सत असत जड़ चेतन आदि जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। अध्याय 9वां 19वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। मैं ही अनन्य भक्तों का योग क्षेम वहन करता हूँ। अध्याय 9वां 12वां श्लोक 22वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता तथा संपूर्ण जगत का मालिक हूँ, परंतु जो मेरे को तत्व से नहीं जानते उनका पतन हो जाता है। अध्याय 9वां 24वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। मित्रों, जब आप गीता का गहन अध्ययन करेंगे, एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे, तो अवश्य ये बिंदु आपको प्राप्त होंगे मित्रों। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें और वे मेरे में विशेषता से हैं। अध्याय 9वां 29वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि ही, क्योंकि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का भी आदि हूँ। अध्याय 10वां दूसरा श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। प्राणियों के बुद्धि, ज्ञान आदि भाव मेरे से ही होते हैं। अध्याय 10वां चौथा और 5वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। मैं ही सब का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सब सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। मैं ही भक्तों पर कृपा करके उनके अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। अध्याय 10वां 11वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। अध्याय 10वां 39वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। मैं अपने किसी एक अंश में संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हूँ। तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकता, अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे इस ईश्वर संबंधी योग प्रभाव को देख। अध्याय 11वां 8वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। मैं संपूर्ण प्राणियों का क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ और यहाँ इन संपूर्ण योद्धाओं का नाश करने के लिए आया हूँ। तेरे युद्ध किए बिना भी यहाँ कोई नहीं बचेगा। इन सबको मैंने पहले से ही मार दिया है, अतः तो निमित्त मात्र बनकर युद्ध कर तेरी विजय होगी। अध्याय 11वां 32 से 34 श्लोक तक इसका वर्णन मित्रों मिलता है। मेरे परायण हुआ जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। अध्याय 12 6 और 7 श्लोक इसका वर्णन करते हैं मित्रों। जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा भजन करता है, वह गुणों से अतीत हो जाता है। अध्याय 14 26वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों।
मैं ही ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय हूँ। चंद्र सूर्य और अग्नि में मेरा ही तेज है। मैं ही अपने ओज से पृथ्वी को धारण करता हूँ। मैं ही वैश्वानर रूप से प्राणियों के खाए हुए अन्न को पचाता हूँ। मैं सबके हृदय में रहता हूँ। संपूर्ण वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। अध्याय 15 12 से 15 श्लोक तक इसका वर्णन मित्रों मिलता है। मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः वेद में और शास्त्र में मैं ही पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अध्याय 15 18वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। जो अनन्य भाव से मेरा ही भजन करता है वह सर्ववित है। अध्याय 15 19वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। मैंने यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र कहा है, जिसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। अध्याय 15 20वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। मनुष्य संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 18 56वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। इसलिए तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। तू संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। सर्वधर्मान पारत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अध्याय 18वां 66वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। इस प्रकार भगवान ने रहस्य की अपने आप को भक्तों के सामने प्रकट करने की जितनी भी बातें कही हैं, वे सभी गोपनीय विषय हैं मित्रों गीता में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों गीता में जो गोपनीय विषय था उसका मैंने तो आपके सामने निवेदन किया। मित्रों आप हमारे नूतन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, गीता पढ़ने का सबके मन में रुचि जागृत हो सके, गीता का प्रचार प्रसार हो मित्रों। यही इस दास की प्रार्थना है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।